दस्तक भी नहीं दिया, आप चले गए, गैर मामूल तौर पर चले गए थे, गैर दस्तूर तौर पर चले गए थे। उनका या रसूल अल्लाह ये क्या बात, ना निकाह ना गवाह, आप मेरे पास कैसे आ गए? तो रसूल अल्लाह ने फरमाया तेरे से मेरा निकाह अल्लाह ने करा दिया है और जिब्रील वकील है। तो वो बातें पर कहते हैं कि क्या रसूलुल्लाह ऐसा कर सकते हैं? रसूलुल्लाह को पूछने वाले तुम कौन? तुम रसूलुल्लाह की शरीयत के गुलाम, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी शरीयत के गुलाम नहीं है। रसूलुल्लाह की चंद खुसूसियात है, उन खुसूसियात में रसूलुल्लाह मुनफरिद हस्ती है जिसमें हमको दखल देने का हक नहीं। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह की 11 बीवियाँ थीं, लेकिन रसूलुल्लाह की शरीयत में हमारे लिए सिर्फ 4 का है। महदी माऊद अलैहिस्सलाम, बहुत काबिल बहुत नुक्ता बोल रहा हूँ, महदी माऊद अलैहिस्सलाम ताबे तामे मोहम्मद रसूलुल्लाह होते हुए क्या आपने ये कहकर कि रसूलुल्लाह ने 11 बीवियाँ की और मैं ताबे ताम हूँ, मैं भी 11 कर सकता हूँ, ऐसा आपने किया? आपने 4 से ज़्यादा शादियाँ नहीं की वक्त वाहिद में, और बीवी के इसरार के बावजूद आपने उस घर में रहना पसंद नहीं किया जिसकी बारी का वक्त गुजर चुका था। लोगों ने कहा, बीवी ने कहा वहाँ तकलीफ है, यहाँ आराम है, इसलिए आप रियायत हमारी कीजिए। तो महदी माऊद ने फरमाया कि तुम मेरी रियायत का तो यहाँ ख्याल करते हो, खुदा के अहकाम की रियायत का तुम कबूल नहीं करते। तो बीबी ज़ैनब के वाक़े को उछाला जा रहा है जो कुरान के अंदर मौजूद है, और उसको उछाल रहे हैं। ये हो नहीं सकता, कुरान न तुम्हारा ताबे है न तुम्हारे दिमाग के ताबे है, कुरान तुम्हारे ताबे नहीं है। अल्लाह तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात बयान की ही, और वो खुसूसियत में ये खुसूसियत है ना कि ये वाक़या तफ़सीर मदारिज नबुव्वा जिल्द दुव्वम सफ़े नंबर 478, तफ़सीर हाज़िम और तफ़सीर बग़वी इसी तरह की रिवायत लिखी है सफ़ा नंबर 216। तफ़सीर का रिवायत में पूरी लिखा उन्होंने, वक्त हो जाता है। तफ़सीर हुसैनी सफ़ा नंबर 474 फारसी में तफ़सीर है, उसमें ये पूरा वाक़या लिखा हुआ है बीबी ज़ैनब का। तफ़सीर 6वीं तफ़सीर सुयूती और तफ़सीर जलालैन सफ़ा नंबर हिजरी सन 864 हिजरी में तफ़सीर लिखी गई है। इसका तर्जुमा उर्दू में भी लिखा गया है कामिलैन के नाम से, आप उर्दू में तफ़सीर पढ़ सकते हैं। समरकंदी की तफ़सीर बहरुल उलूम सन 375, बैज़ावी की तफ़सीर अनवारुत तंज़ील व असलाम तावील सन 685 हिजरी में लिखी गई है। तफ़सीर इब्न कसीर 774 हिजरी में लिखी गई है। अत-तबरी की तफ़सीर जामिउल बयान फी तफ़सीर कुरान। इन तमाम सवालों को साबित है कि बीबी ज़ैनब का निकाह अल्लाह ताला ने आसमानों पर फरमाया। जो लोग उसका इनकार करते हैं और माज़अल्लाह उसको अय्याशी समझते हैं, उसको खुसूसियत रसूलुल्लाह नहीं समझते, तो वो कुरान की आयत का इनकार करते हैं और मुनकर सलाम काफिर है। अगर तमाम मुफ़स्सिरीन ने जो लिखा है वो गलत है तो मुतज़िल का ये फ़र्ज़ है कि वो साबित करें। 3 सवाल हैं। बीबी ज़ैनब का रसूलुल्लाह से खुतबा निकाह किसने पढ़ा? कोई नाम बता सकता है? नंबर 2, महर क्या मुकर्रर किया गया था? वाह। नंबर 3, इस निकाह के गवाह कौन थे? ये हमारा सवाल है। अगर किसी कोई माई का लाल ये 3 जवाब दे दे, खुदा को जिब्रील को छोड़कर इंसानों में से किसने निकाह किया? सबके निकाह खुतबा निकाह पढ़ा गया। बीबी खदीजा कुबरा का निकाह हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने पढ़ा था, तमाम के निकाह पढ़े गए, ये पढ़ा था, अबू तालिब ने पढ़ा था, ये तो मालूम है सबको। मगर ये बीबी ज़ैनब के साथ जो निकाह हुआ, इसका खुतबा निकाह किसने पढ़ा? गवाह क्या कौन थे मर्दों में से, इंसानों में से, और महर क्या मुकर्रर किया गया था? ये जवाब आप मांगते हैं तो मांगो, मैं
जवाब मालूम है तो मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ निकाह करने वाला अल्लाह ताला, कुरान में अल्लाह कहता है। और उसके बाद उसका जो गवाह है जिब्रील अलैहिस्सलाम। यह खुसूसियत सिर्फ बीबी ज़ैनब के लिए है, क्योंकि बीबी ज़ैनब फरमाती थी, 3 बातों पर कहती थी। और तुम पे जब शौकनामे में जब होता था तुम ऐसे मैं ऐसे तो बीबी ज़ैनब कहते थे भाई तुम्हारा निकाह तुम्हारे माँ बाप ने किया और मेरा निकाह अल्लाह ने किया है। तुम्हारा निकाह ज़मीन पर हुआ और मेरा निकाह आसमान पर हुआ है। तुम्हारे निकाह के तुम्हारे रिश्तेदार गवाह होते थे और मेरे निकाह का गवाह अल्लाह जिब्रील अलैहिस्सलाम है। तो फ़ख्र करते थे और नाश करते हुए अपने शौकनों से कहते थे कि तुम क्या है, हम आते हैं कि हमारा निकाह अल्लाह आसमानों पर कराया है। तो ये भी रिवायत कुछ चल रही है। तो एक है। उसके बाद तफसीर बैज़ावी है, उसमें भी आया है। तफसीर अबू बकर जज़ायरी इसमें भी आया हुआ है। तफसीर इब्न कसीर इसमें भी आया हुआ है। तफसीर मुक़ातिल इब्न सुलैमान सन 150 हिजरी में लिखी गई तफसीर है। ये बहुत पुरानी तफसीर है, उसमें भी लिखा हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो या अय्युहन लिमा तुहरिमुमा अहल्लल्लाहु लक, ऐ बात बीबियाँ बीबी हफ्सा का और बीबी मारिया कप्तिया के साथ जो अमल हुआ था। बीबी हफ्सा गैर हाज़िर थी, मारिया कप्तिया आ गई। बीबी हफ्सा के हुजरे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए थे। तो उसको लिखते हैं कि क्या या रसूलुल्लाह एक औरत के साथ नौज़ुबिल्लाह बीबी मारिया कप्तिया को एक औरत लिख सकता है? रज़ियल्लाहु अन्हा कहना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम में दाखिल थी, हज़रत इब्राहीम पैदा हुए थे और जब रसूलुल्लाह ने कसम खाई कि मैं कभी भी मारिया कप्तिया से नहीं मिलूँगा तो अल्लाह ने कहा लिमा तुहर्रिमुमा अहल्लल्लाहु लक, अल्लाह ने जिस चीज़ को तेरे लिए हलाल करा दिया है तो क्यों उसे हराम कर देता है? फिर आपने कफ़ारा अदा किया, उसके बाद बीवी को अपने पास रखते हैं। तो ये कहते हैं कि ये वाक़या जो है बीबी मारिया कप्तिया का जो वाक़या है, ये वाक़या एक औरत नौज़ुबिल्लाह, वो औरत कौन थी? वो आपकी जारिया थी, वो आपकी बंदी थी, वो आपके लिए हलाल थी। अब उसको एक बात को बिगाड़ कर बयान करना ये यहूदियों की खसलत है। मोमिन की खसलत ये है कि बात जैसी है उसे पेश करता करे। तो ये 3 सफ़ा दिखाए गए थे, उनके जवाब थे। और लोगों के लिए जो उर्दू नहीं पढ़ सकते, रोमन इंग्लिश में भी उन्हीं वाक़यात को ज़बान हरूफ अंग्रेज़ी है, ज़बान उर्दू है, ताकि जो नहीं पढ़ सकते वो भी उनकी तमाम इस किताब को वो पढ़ सकते हैं, हवाले मालूम कर सकते हैं। और आखिर में एक गुजारिश है कि कुरान शरीफ के तफसीर अल-मुसम्मा नूर ईमान करीबुल ख़त्म है और चंद सिर्फ कापियाँ बाकी रह गई हैं। अब इसको से 12 अब तक 5000 तफसीरें छपी और निकल गई। अब तीसरी मरतबा ज़ेवर इक़्तिबास का आरास्ता किया जा रहा है। मुखय्यर हज़रात से इल्तिमास है कि दिल खोल कर उसमें हिस्सा लें और उस किताब को दोबारा छपाएँ और सवाब दरैन हासिल करें। इसलिए कि इस तफसीर का हर महदवी घर ही में नहीं, हर महदवी दिल में इस तफसीर का होना ज़रूरी है। इंशाअल्लाह। इसके बावजूद मैं ये कहता हूँ, अगर किसी को तफसीर के बारे में, दूसरे सवाल के बारे में मैं जैसे रखूँगा, आप दूसरे सवाल करो, टाइम ज़्यादा है। तफसीर के बारे में अगर किसी को महदवी को कुछ शक व शुबा है तो आप पूछे किताब आपे कहाँ से लिखे, तो मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ, चाहे वो मर्द हो या औरतें हो। अब एक बात है कि खुदा का फजल है कि हमारी ये तस्वीर ब्रिटिश लाइब्रेरी के अंदर भी मौजूद है। हमने जब कहा तो वो आदमी क्या, आमतौर पर कहते हैं कुत्ते की धूम 12 बरस
नली में रखे तो भी बास कुत्ते ऐसे होते हैं कि जमी टेढ़ी नहीं करते, वो नली को भी टेढ़ी कर देते हैं। वाह काले कुत्ते। वो पहले के थे कि 12 वर्ष के बाद निकालते और टेढ़ी धरी थी, मगर अब वाकई आपका शकल हो गई है। वो खुद ही टेढ़े तो रहते ही, उसके साथ वो आए नली तू भी टेढ़ी हो जा, तो उनके साथ जो नलियाँ हैं वो भी टेढ़े हो जाते हैं। तो हमने कहा था कि ब्रिटिश लाइब्रेरी में वो मौजूद है, उसको है तो कहा था कि नहीं, ये किताब तो म्यूजियम में रखने के काबिल की है, ब्रिटिश लाइब्रेरी में नहीं आती। तो ये ब्रिटिश लाइब्रेरी में जो क्यूरेटर है, उन्होंने सन 21 अप्रैल 2005 में ये असल खत है जो क्यूरेटर वहाँ की जो लेडी थी लीना विटफोर्ड, क्यूरेटर उर्दू, तो उसने इस तस्वीर को अपने पास जमा किया है। और इसके बाद देखते हैं, डियर सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर जनरस डोनेशन to the British Library of your commentary of the Holy Quran, Noor-e-Iman. This has been added to the Urdu collection, where I know it will be much appreciated. तो ये उन्होंने कबूल करने के बाद शुक्रिया के तौर पर लिखा है, और जो देख सकते हैं या इसकी ज़ेरत ले सकते हैं उनको छूट है, आए देखें और तस्दीक करें। ये वहाँ की लाइब्रेरी की तरफ से मुझे खत आया हुआ है। 21 अप्रैल 2005 की यह बात है कि ब्रिटिश लाइब्रेरी में एक रखी गई है, मेरे पास खत आ रहा है। तो तब ये है नूर-ए-ईमान। और मैं आपसे क्या कहता हूँ, इतना सब सुनने के बाद 2 बातें मैं आपसे कहता हूँ। ये कि अफवाहों का शिकार मत हो, दूसरा ये नफरत मत फैलाओ, और तीसरी बात यह है तहकीक करो। अगर बात सच है, सही आदमी से तहकीक करो, उसके बाद बहस करने की इजाज़त है, और वो भी सामने आकर पढ़कर जो चीज़ है उसको बताने की कोशिश करो। हवाई तीर छोड़ने से कुछ होने वाला नहीं है। अल्लाह का वास्ता मर्दों को, औरतों को, नौजवानों को कहता हूँ, जब तक मैं बैठा हुआ जिंदा हूँ, मेरी किसी भी तहरीर के ताल्लुक से अगर कुछ भी शुबा पैदा हो जाए तो मेरे पास आओ, मैं हवाले बताकर आपके शकूक को दूर करने के लिए तैयार हूँ। अगर इसके बाद भी कोई करते हैं तो अब इसके बाद मैं उसको नोटिस में भी देने वाला नहीं होगा, और मैं उसको अल्लाह के हवाले करूँगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह बददुआ को देना हमारा सेवा नहीं है। ऐ अल्लाह उनको सही समझ का फरमा और सही तरीके से जीने की तौफीक अता फरमा, और हम का लोगों पर उंगलियां उठाकर बदनाम करने की कोशिश मत करने की उनको तौफीक दे, बल्कि सही इंसान तो वो है जो अपने आयब देखता है, दूसरों के आयब को भी देखना नहीं, जहाँ आयब नहीं है वहाँ आयब पैदा करना, ये इंतहा की हिमाकत है। अल्लाह ताला हमको उससे बचाकर रखे।